बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, वो आप इससे पहले जो है वो आप पढ़ चुके हैं ये क्या है, लेकिन अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और ऑप्टिक फाइबर जो है वो उसके बारे में भी जानें, क्योंकि इसमें भी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही इस्तेमाल होती है। तो आइए देखते हैं फिजिक्स 10th क्लास और चैप्टर 12 है और लेक्चर हमारा 12 जो है वो उसमें हम ये देखेंगे कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे काम करती है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले हम प्रिज्म को जानना शुरू करेंगे जी। प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है मेड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर से ऑप्टिकल ग्लास से बना हुआ है। अब उसके बाद देयर आर 3 प्लेन फेसेस, रेक्टेंगल होती हैं। तो ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, एक ये पीछे रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है और एक नीचे है जो रखी हुई है ट्राइंगल्स। तो आउट ऑफ विच 2 आर द पॉलिश, और जिसमें से 2 जो है वो पॉलिश होती हैं, लाजमी तौर पर एटलीस्ट पॉलिश होना जरूरी होती हैं, और वो दोनों जो हैं फेसेस इंक्लाइन टुवर्ड द ईच अदर और एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होती हैं। देयर आर टू फेसेस ट्राइंगुलर, और ये ट्राइंगुलर है। तो सो द प्रिज्म इज कॉल्ड द ट्राइंगुलर प्रिज्म, इसको कहा जाता है अपोजिट टू वन साइड BC। अब BC के बेस है, ये BC बेस है और इसके अपोजिट जो है ये एंगल, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये कहा जाता है। ये BC बेस है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ये कहा जाएगा। और अगर आप BC इस बेस इसको लेते हैं तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा, जिसको आप बेस ले लेंगे वो दूसरा जो है वो। अब इस लिहाज से ये आपको सिर्फ और सिर्फ के प्रिज्म क्या है, कैसा होता है। अब हम जानते हैं जी पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म से रे ऑफ लाइट जो है वो कैसे है। तो देखिए, BC इज द बेस ऑफ प्रिज्म, ये BC है और इसके सामने जो है ये एंगल जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो एंगल ए अपोजिट टू द बेस इज एंगल ऑफ प्रिज्म है। PE इज इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे जो है ये आपके सामने है जी, ये इंसिडेंट रे है। PE जो ये इंसिडेंट रे है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर है। N इज द नॉर्मल और N नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो N इज ये N और N डैश जो है ये नॉर्मल लगाया गया और E पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और यहाँ से ये रिफ्रैक्टिव रे जो है नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक गई है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, और उसके बाद जो है ये E से F तक का ये रिफ्रैक्टिव रे है। और F से अब उसके बाद जो रे बाहर निकली है ये F से S की जानब, तो ये रे जो है ये अमर्जेंट रे है। और ये याद रखें कि अमर्जेंट रे इस इंसिडेंट रे के पैरेलल बाहर नहीं निकलती, बल्कि ये बेंड होती है। वो बेंडिंग एंगल ये होता है कि अगर आप इंसिडेंट एंगल को आगे ये हमने H तक बढ़ा दिया और फिर अमर्जेंट रे को पीछे की जानब जो है वो बढ़ाएं और जहाँ पे ये टकराएंगी वो ये D पॉइंट जो एंगल D दिया गया है, इस HDS एंगल जो है ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, और इतने एंगल पर ये डेविएशन हो गई है इसकी। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये जो बनाई गई है ये सिर्फ फर्क ये है कि इसका प्रिज्म जो है कुछ और एंगल में है, लेकिन ये जो है इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो बनाता है। और इस एंगल में हम सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेकर जो है वो PQ दो पिन लगा देते हैं और फिर
प्रिज्म को रखने के बाद जो है यहाँ पर ये एक एस और वी जो है, ये दो पिन जो है वो इसके इनसाइड से देखते हुए लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है इसे हम मुकम्मल करते हैं। देखिए जी, ये जो इमर्जेंट रे है यहाँ से हम यहाँ पर आए और इंसिडेंट रे जो है वो हमने यहाँ पर। अब ये पॉइंट जहाँ से इमर्ज हुई है और ये पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट पॉइंट है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये रिफ्लेक्टिव रे जो है वो बन जाती है। तो ये एक तरीक़ेकार जो है प्रैक्टिकल के लिए आपको समझने की ज़रूरी है। लेकिन आपकी जो ड्राइंग ये दी गई है, ये सारा जो मैंने लिखा है ये इसके मुताबिक है। अब मैं इसको रीड करके आपको बता देता हूँ। बी सी is the base of the prism, angle A is the opposite to the base is the angle of prism, PE is incident ray on the point of incident, N is the normal at the point of incident, EF is the refractive ray which bends toward the normal और normal की तरफ यानी toward the base ही bend होगी। The angle of incident between the normal and incident ray, तो ये एंगल जो है ये दोनों बताए गए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है, तो ये एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जबकि नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टिव रे के दरमियान ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मौजूद है। एफ एस इज द इमर्जेंट रे, ये एफ एस जो है यहाँ एफ से ये एस की जानब गई है, तो ये इमर्जेंट रे विच बेंड्स टूवर्ड द बेस और बेस की तरफ बेंड हुई है। लेकिन साथ साथ ये भी बात बता दे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और नॉर्मल से अवे, ये नॉर्मल है इसका और इससे ये दूर चली गई है। एक और बात जो बड़ी अहम है, इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट, और इंसिडेंट के पैरेलल ये है, ये नहीं निकलती रे, बट इट डेविएट, और ये डेविएट होती है बाई एन एंगल, और ये एंगल एच डी एस जो है वो ये इतने एंगल पर झुक जाती है, और विच इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो वो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मालूम करना आपने। याद रखिए ये सारा प्रोसीजर और ये सारी बात जो है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के बाद जो है आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन की मेजरमेंट करनी है। ये सारा प्रैक्टिकल में शामिल है, और प्रैक्टिकल में शामिल आपने ये ड्राइंग जो है वो 3 पर जो है वो बनाने के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट की मेजर करनी है, एंगल ऑफ डेविएशन उसके मुकाबले में, और इनकी इस डेविएशन की जो है ये आप मुख्तलिफ होगी। क्यों, उसकी वजह यह है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो जब इसको बढ़ाया जाता है तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये मुख्तलिफ वैल्यूज जो आती हैं तो ये आपने इनको नोट करके जो है वो देना। 3 इस तरह की ड्राइंग करेंगे प्रैक्टिकल में। तो आइए अब नेक्स्ट हम चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आप पढ़ चुके हैं कि वो इंसिडेंट एंगल जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल रेरर मीडियम में जो है वो 90 होगा, तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। इस क्रिटिकल एंगल से अगर इंसिडेंट एंगल जो है वो बड़ा बनेगा तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है प्रिज्म से वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल साइड इज 90। अब ये देखिए पहली बात तो ये है कि प्रिज्म कैसा है। प्रिज्म में ये है कि एक एंगल इसका 90 के है तो बाकी दोनों जो हैं ये 45 के एंगल जो हैं होंगे। द टू एंगल्स आर 45 ईच, और दीज रेक्टेंगुलर साइड्स आर पॉलिश्ड, और इसकी रेक्टेंगुलर साइड जो है वो पॉलिश होती हैं। तीनों रेक्टेंगुलर साइड जो है वो पॉलिश होंगे। तो इसका प्रोसेस ये होगा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए फेस ऑफ दिस प्रिज्म, प्रिज्म से परपेंडिकुलर टकराती है। आप देखिए इसका ये फेस है और इससे रेज जो है ये निकलने के बाद परपेंडिकुलर टकरा रही है, तो ये सीधी निकल जाएंगी और सीधी निकलकर ये हाइपोटेन्यूज से टकराएंगी। हाइपोटेन्यूज से जब टकराती हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 45 का बनता है, जो कि ग्लास के क्रिटिकल एंगल जो कि 42 है
उससे ये बड़ा बनता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन के कानून के मुताबिक इंसिडेंट एंगल 45 बनता है। तो इसी तरह रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 का बनाते हुए ये 90 के एंगल पर मुड़ जाएंगी। इट एंटर्स द प्रिज्म विदाउट डेविएशन। कब? जब ये परपेंडिकुलर दाखिल होती है किसी भी फेस से, तो उसके बाद स्ट्राइक एट द एंगल ऑफ 45 और 45 इसका एंगल होता है जो जो इंसिडेंट एंगल होता है। द सिंस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल से बड़ा है जो कि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 है। तो इस तरह द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय प्रिज्म थ्रू 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये रिफ्लेक्शन जो है प्रोसेस आपने सिर्फ 90 डिग्री के हवाले से जो है ना आपकी बुक के अंदर बयान किया गया, लेकिन इसका आगे यूज आप दो तरह से करते हैं। एक तो 90 डिग्री पर मोड़ने के लिए कि जब आप यहाँ पे 90 डिग्री पर मोड़ेंगे तो मोड़ सकते हैं, और ये दूसरे फेस से यानी दूसरी इस अगर आप यहाँ पर वर्टिकल साइड से निकाल रहे हैं तो ये बेस से बाहर आ जाएंगे, दूसरी साइड से बाहर आ जाती हैं। तो इस तरह हाइपोटेन्यूज के साथ टकराने के बाद अब पहले में ये है कि मैनी इंस्ट्रूमेंट यूज राइट एंगल प्रिज्म टू रिफ्लेक्ट ए बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री, सच एज द कैमरा, बाइनोक्यूलर, पेरिस्कोप है और टेलीस्कोप, ये इनके अंदर होता है। तो देखिए 180 डिग्री पर कैसे ये मुड़ेंगे। तो यहाँ से ये रेस जो है ये दाखिल होती हैं और कौन सी जगह से, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर दाखिल होती हैं, और फिर जो है इस फेस से टकराने के बाद जो है वो 90 के एंगल पर मुड़ जाती हैं, और फिर दोबारा से जब दूसरे फेस पर पहुंचती हैं तो वहां से फिर 90 का एंगल बनाते हुए ये इधर मुड़ जाएगी। तो ये इस तरीके से दो दफा जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद जो है 180 डिग्री पर ये मुड़ जाती है। तो आइए अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं पेरिस्कोप। तो देखिए पेरिस्कोप जो है ये आपके सामने बनी हुई है, ये पेरिस्कोप है। पेरिस्कोप में ये है कि ये देखिए एक साइड से ये रे दाखिल हुई है और दूसरी साइड से 90 के एंगल पर होते हुए यहाँ पे आकर दूसरे प्रिज्म में दाखिल हुई है। दूसरे प्रिज्म को रखने का तरीकेकार आप देख लें कि ये यहाँ पर अब पहुंचने के बाद इस फेस से दाखिल होती है, हाइपोटेन्यूज से टकराती है, 90 के एंगल पर बेंड हो जाती है, और यहाँ पर ये पैर या देखने वाला जो है यहाँ पर पड़ी हुई चीज यहाँ देख सकता है जी। तो अब इसी तरह when ray of light strikes one of the two sides perpendicularly to enter the prism and strike the hypotenuse, and light is totally reflected by prism through the angle 90 degree, ये 90 डिग्री पे बाइनोक्यूलर में 180 डिग्री पर बेंड होती है। इन बाइनोक्यूलर द लाइट रे स्ट्राइक द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज से टकराती हैं perpendicularly and enter the prism, and total internal reflection occur twice, और दो दफा जो है वो होती है, and comes out by an angle of 180 जो है ये यहाँ से मतलब हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर दाखिल हुई और साइड से टकराने के बाद ये रिफ्रैक्शन के असूल के मुताबिक जो है वो 90 एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी साइड पर गई तो फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर 90 एंगल पर मुड़ गई, और इस तरह 90 और 90 जो है ये 180 पर वापस चली गई। 180 तो इन द सेम वे बाइनोक्यूलर आपके सामने है। देखिए जी ये लाइट यहाँ से दाखिल होती है और दाखिल होने के बाद ये हाइपोटेन्यूज से निकलने के बाद दोबारा से ये यहाँ से 180 पर वापस आ जाती है, और फिर दूसरा प्रिज्म लगा हुआ है और उसके हाइपोटेन्यूज से दाखिल होने के बाद जो है ये दोबारा से हाइपोटेन्यूज से ही निकल कर 180 डिग्री पर ये हमारी आंख तक पहुंचती है। तो ये बाइनोक्यूलर में
इस तरीके से दोनों प्रिज्म जो है वो इस्तेमाल किए गए। इनको रखने का तरीकेकार खास तौर पर ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अब हम आते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है, द फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड, ये थ्रेड ऑफ ग्लास और ऑफ प्लास्टिक थ्रू विच द लाइट कैन ट्रेवल, और जिनमें से लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। दिस फाइबर हैज द टू पार्ट, और इसके दो पार्ट होते हैं। इनर कोर, एक इसकी इनर कोर है, ये दरमियान में ये इनर कोर है, और इनर कोर मेड अप ऑफ ग्लास एज रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसके ऊपर ये क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग दी गई है, और क्लैडिंग जो है ओवर द कोर हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात आपने लाजमी तौर पर ये जानना होगी और ये फर्क भी करनी होगी कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसका होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 का होता है, जबकि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सिर्फ क्लैडिंग का होता है। द लाइट एंटर फ्रॉम द वन एंड ऑफ द कोर, और कोर से ये दाखिल की जाती है लाइट को, और स्ट्राइक द कोर क्लैडिंग बाउंड्री, और कोर क्लैडिंग बाउंड्री से ये टकराने के बाद जो है एट एन इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक, और वापस मुड़ता है इनटू द कोर, और कोर में वापस आ जाती है। इन दिस वे द लाइट ट्रेवल मैनी किलोमीटर, यानी बार बार जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए जो है मैनी किलोमीटर तक जो है ये इसके अंदर से जा सकती है, विद ए स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का स्मॉल जो है लॉस होगा, तो लाइट ट्रेवल करती है। अब हम एक और बात जो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हवाले से आपने ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो उसको, द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या है। ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन द टेलीफोन एंड एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस थाउजेंड्स ऑफ द कॉल कैन बी लिसन, हजारों कॉलें जो है वो सुनी जा सकती हैं जी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, यानी कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, इंटरफियरेंस भी नहीं होगी। लाइट पाइप के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी ऑप्टिकल फाइबर से बना हुआ है, और इसका भी एक रोल है जो इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हवाले से है। द लाइट पाइप इज ए बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, हजारों ऑप्टिकल फाइबर का ये एक बंडल होता है, बाउंडेड टुगेदर, जो कि इकट्ठा बाउंड कर दिया जाता है। अब इसको ये उसके डिफाइन कर दिया गया। यूजेस ऑफ लाइट पाइप क्या है, दे आर यूज्ड टू illuminate द inaccessible places। inaccessible places जो है वो अंदर की तरफ जो है वो बड़ी हुई जो जगह होती हैं, हम उनको inaccessible place कहते हैं, जैसे कि स्टोमेज है, ये आप देख लें कि उस वक्त ये इनसाइड पे मौजूद है, और इसको समझ सकते हैं inaccessible के लफ्ज को भी। द डॉक्टर और इंजीनियर जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं मशीनरी के हवाले से जी। डॉक्टर व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, एंड यूज टू ट्रांसमिट द इमेज, और इमेज को ट्रांसमिट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये लाइट पाइप जो है ये बनाया गया और इस तरह करके उसने दिखाया गया। लेकिन एनीहाउ अब हम इसको लाइट पाइप को मेडिसिन में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये है जी एंडोस्कोप। एंडोस्कोप यूजेस, एंडोस्कोप को यूज कर जाते दी फाइबर ऑप्टिक्स ट्यूब्स थ्रू ए पाइप, एक पाइप के जरिए जो है, तो एक ऑप्टिक ट्यूब है, तो उसके पाइप के जरिए जो है वो उसको बनाया जाता है। द मेडिकल प्रोसीजर, अब मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप। अब ये मुख्तलिफ टाइप के होंगे एंडोस्कोप जो हैं जो बनाए जाते हैं। तो एंडोस्कोप ये जाहिर है कि ये बना है लाइट पाइप से,
और लाइट पाइप की ये डेफिनेशन, और इन्हीं से हजारों ये ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ नौइयत के ये बनाए जाते हैं। तो ऑप्टिक फाइबर थ्रू द पाइप a medical procedure using any type of endoscope is called the endoscopy, इसको कहते हैं। जो आप जिस मकसद के लिए जिस किस्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इंडोस्कोप को, ये इंडोस्कोप की भी किस्म होगी और उसमें इस्तेमाल करने का कहाँ इस्तेमाल करना है और कौन सा एंडोस्कोप आपने इस्तेमाल करना है। द एंडोस्कोप विच इज यूज टू एग्जामिन द स्टोमक को एग्जामिन करने के लिए तो उसे गैस्ट्रोस्कोप कहते हैं। और एंडोस्कोप विच इज यूज टू एग्जामिन द ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर को देखने के लिए इज कॉल्ड द सिस्टोस्कोप। The endoscope which is used to examine the throat, ये गले को देखने के लिए, और इसे ब्रोंकियोस्कोप कहते हैं जी। तो ये तमाम जो है इसका यूज मेडिकल जो है, बड़ा आसान सी बात है ये इन बातों को समझना कि आपने एंडोस्कोपी की डेफिनेशन जो है वो उसको करें। एंडोस्कोप जो है ये प्रोसीजर है, तो उस प्रोसीजर के हवाले से आपने ये बात जो एंडोस्कोपी की करेंगे। तो यहाँ पे एंडोस्कोप भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्रोस्कोप के लिए जो गैस्ट्रोस्कोप वो एंडोस्कोप जो गैस्ट्रोस्कोप के लिए वो गैस्ट्रोस्कोपी करता, और जो एंडोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के लिए वो सिस्टोस्कोप है और सिस्टोस्कोपी करता। तो इसी तरह एंडोस्कोप जो इस्तेमाल करते हैं एग्जामिन थ्रोट के लिए और लंग्स तक जो है वो जा सकता है। ये ब्रोंकियोल्स के लिए तो इसमें ब्रोंकियोस्कोप कहते हैं, और ये इस प्रोसेस को हम ब्रोंकियोस्कोप भी कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एंडोस्कोप जो हैं वो इस्तेमाल किए जाए मुख्तलिफ कामों के लिए। अब हम आते हैं प्रोसीजर ऑफ एंडोस्कोपी का। थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो भी जान लेकर कैसे है। द लाइट शाइन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट, ऑर्गन ऑफ पेशेंट जो है वो उसको शाइन करती है यानी उसको चमका देती है, उसको रोशन कर देती है। टू बी एग्जामिन्ड, एग्जाम करने के लिए, उसको देखने के लिए, थ्रू द एंडोस्कोप, एंडोस्कोप के जरिए। देन लाइट इज ट्रांसमिटेड, और फिर लाइट ट्रांसमिट होती है बैक टू द फिजिशियंस व्यूइंग लेंस, और उसके देखने वाले लेंस की जानब जो है ये ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमीटर वहां पे लगा होता है थ्रू ए टाइनी कैमरा। एक फिर ये होता है कि वहां पे एक टाइनी कैमरा जो है वो लगा दिया अटैच टू द एंड पर लगाया जाता है। डॉक्टर कैन रिकॉर्ड द व्यू ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन पर व्यू को रिकॉर्ड कर सकता है और उसको बाद में भी देखा जा सकता है मुकम्मल तौर पर। तो ये है जी इस सारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यूजेस भी हैं, और इसमें इस्तेमाल एप्लीकेशन जो है वो मुकम्मल तौर पर देखी है। थैंक यू वेरी मच।